साधो सबे जोगा रव अनहद अजपा आसन। उड़ो गड़ो चढ़ो पाँच में आखिर शून्य न छोड़ी किन। योग साधना करके 10 अनहदों को सुन लो। सो हम अचपा जप तथा आसनों की सिद्धि प्राप्त कर लो। आकाश में उड़ने लगो, पाताल में भी चले जाओ। 5 तत्वों के इस ब्रह्मांड में घूम आओ, लेकिन तुम में से कोई भी शून्य निराकार से परे नहीं जा सकता। भावार्थ। सो हम के मानसिक जब का अभ्यास अश्पा जप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें यह परिक्रिया सवत चलती रहती है। शरीर शोधन कर प्राणायाम की सिद्धि तथा रुई आदि हल्की वस्तु में स्वयं कर पक्षी की तरह आकाश में उड़ा जा सकता है। मतलब यहाँ महाराज जी ये कह रहे हैं कि चाहे तो आप योग साधना कर लो, चाहे आप 10 अनहदों को सुन लो, आसन पे सिद्धि लगा लो, आकाश में उड़ लो, पाताल में चले जाओ, या पूरे ब्रह्मांड में घूम लो कहीं भी, पर जो शून्य निराकार से परे नहीं जा सकते। वो क्यों? क्योंकि जब तक सतगुरु महाराज हमें उसका रास्ता नहीं बताएंगे तो हम कैसे चले जाएंगे। जैसे कि अब हमारे सदगुरु महाराज हमें ने हद का, बेहद का, अक्षातीत का, सबका बता दिया, तो हमें पता चल गया कि भाई शून्य निराकार ये है, उससे परे ये है, इस तरह। तो अब जो इस 14 लोक ब्रह्मांड के जीव है, जैसे कि अब हम ही मान लो, अभी जब तक हमें चीज का ज्ञान नहीं होगा तो हम निराकार से परे भी नहीं जा सकते, शून्य निराकार से भी परे। क्योंकि इसे भी सतगुरु की दृष्टि से ही देखा जा सकता है। अगर सतगुरु अपनी दृष्टि डालेंगे तो इसे हम देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। बहुत से मतलब जैसे कि योगी वगैरह होते हैं, वे पाताल में भी चले जाते हैं। तो जैसे कि हमारे पहले पुष्पा सती थी, पहले वो पूरे उसमें घूम ली, पर उसके बाद जब उन्हें परम धाम का ज्ञान हुआ तो वो परम धाम में रमण करने लग गई थी। और थोड़ा आप समझा दो उनको। बिल्कुल से ये बच्चे इसमें ये दे रहा है कि कितने भी योगा साधना कर लो। और वो तुम्हारे बहुत अच्छा उदाहरण दिया है हमारे परमहंस श्री गोपाल जी का। उन्होंने भी 12-12 साल तक की समाधि लगा रखे, ऐसे शून्य निराकार को भी पार कर दिया था। मंसूरी शून्य निराकार से पार नहीं पहुंच पाए थे जब तक राजी महाराज जी ने उनको दर्शन नहीं दिए थे। फिर दर्शन मिलते बेहद का, फिर परम धाम का, सब कुछ नजर आने लगा। लेकिन जब तक बेहद का ज्ञान नहीं मिलता, यानी ये तारतम ज्ञान नहीं मिलता, परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलता, तब तक कितने भी साधन कर लो सब 14 लोग मान बेटा ना। क्योंकि शरीर से सारे 10 अनाथ को सुन लो। तो अहम यानी अजपा जाप, जो 4 प्रकार के जाप होते ना, अजपा जाप यानी जो जिसमें एक भी शब्द ना हो, हृदय में ही उसका नाम चलता है। चाहे कितने ही हमारे आसन जो होते हैं, आसनों की सिद्धि कर लो। और ये आकाश में उड़ने वाली, पाताल में जाने वाली, कितने ही 5 तत्वों में घुमाओ। चाहे मतलब कहने का ये है कि कितने भी तुम साधनाएं कर लो 5 तत्वों से, लेकिन इस शून्य निराकार को पार नहीं कर पाओगे तो परमात्मा को कैसे पा सकते। इसमें भी फिर सुंदर सारी हर चौपाई पर यही ध्यान देना कि धनी न जाए किन्हें दूसरे, जो करो अनेक दुतार। यानी हम धनी पूर्ण परमात्मा नहीं छले जा सकते, चाहे तुम कितना भी छल कर लो। तो ये सब छली तो है, माया छल रूप है। ये सब माया के कार्य हैं, क्योंकि माया का ब्रह्मांड है तो माया की सिद्धियां हैं, है ना। सब कुछ पाताल से लेकर के तुम तक सब माया का विस्तार है। तो चाहे कितने ही तुम इसमें साधन कर लो, पीछे भी चौपाइयों माया है। ये सब यही इसी हद ब्रह्मांड के ही, नश्वर ब्रह्मांड के ही है। कह रहे हैं कि तुम शून्य निराकार को भी पार नहीं कर पाओगे तो परम धाम को, परमात्मा को कैसे पाओगे। और ये स्वामी राजन स्वामी जी ने सुंदर सा जी सो अहम का भावार्थ खोल रखा है कि सो अहम क्या होता है, यानी जो वो ही मैं। तो अहम 4 श्लोकों का नाम आया था ना, अहम ब्रह्मस्मि, त्वमसि, सर्व ब्रह्म। तो इसमें जो ये है तो अहम, यानी जो वो है वो ही मैं।
तो कह रहे कि मानसिक जप का अभ्यास अजपा जाप में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान देना, मानसिक जाप, एक बैकरी होता है, एक मध्यम होता है, एक परा होता है, एक पश्चिमती होता है, 4 तरह का जाप होता है ना। तो इसमें मानसिक जाप की बात करते हैं कि जब मन ही मन में उसका जाप चलता रहता है तो वो अजपा जाप में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले मन करता है, फिर मन करते करते बुद्धि में हो जाता है, फिर चित्त से वो ऑटोमेटिक ही चलता है। उसे कह रहे हैं कि वो अजपा जप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें यह प्रक्रिया स्वतः चलती रहती है, फिर करना नहीं पड़ता। जैसे महाराज जी ने हमारे को कहा कि श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत करो। तो बाहर से तो अगर कह रहे कि श्वास श्वास निज नाम जपेंगे तो संसार के कार्य भी करना पड़ता है, तो फिर वो कैसे होगा, आ सकता है प्रश्न। तो वो ही कह रहे कि जब तुम मन में ध्यान कर लोगे तो वो चित्रा स्वतः हो जाएगा, फिर अंदर से चलता रहेगा, चाहे खाते पीते सुपन सोवत जागृत दम ना छोड़े माथुर को जाके असर रख नहीं। फिर चल तन चाहे कुछ भी कार्य करता रहे, लेकिन चित्त में वो जाप वो नाम हमेशा चलता है। जैसे हम कहे कि भाई जाप का तो ये है कि श्री राज श्यामल श्री राज श्यामल, लेकिन श्री राज श्यामल भी केवल यही नहीं कि श्री राज श्यामल, आखिर राज क्या है, श्यामा जी क्या है, उनकी लीलाएं क्या है, उनके अंदर का बातुनी क्या है, उसमें हमारी चित्तवृत्ति रमन कर। तो सब में धनी का नाम ही तो है। कह रहे कि परम नाम में भी आता है कि पशु पक्षी नए नए नाम ले लेकर धनी को पुकारते हैं, अनेक बातें कर करके उनका जिक्र करते हैं। तो उनका जिक्र करना, उनका गुणगान ही तो करना, उनका नाम जापी तो है ये। तो इस तरह से जब अंदर की चित्तवृत्ति में पहुंच जाता है तो कह रहे कि वो स्वतः चलता रहता है, फिर करना नहीं पड़ता। क्या आती भी चौपाई की फिर याद करना ना पड़े, वो स्थिति बन जाती है रोगी। शरीर, और ये यहाँ का हो गया, शरीर शोधन कर प्राणायाम की सिद्धि। जो शरीर का शोधन होता है, जो हमारी नाड़ियां होती है, इनके शोधन किया जाता है, प्रक्रिया होती है, इनकी आसन होते हैं, प्राणायाम होता है ना। जो हमारी नाड़ियां ब्लॉक होती है जिससे हमारा ध्यान नहीं लग पाता, ध्यान में भी बैठते हैं तो पैरों में दर्द होता है ना। तो ये सब शरीर का शोधन किया जाता है, नाड़ियों का शोधन किया जाता है, किसके माध्यम से, प्राणायाम। यानी जो गंदी हवा है वो बाहर निकलती है, शुद्ध हवा जो अंदर प्रवेश कर जाती है। तो जब ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो ऐसे ऐसे मनुष्य हो जाते हैं कि रुई की हाथ की शरीर हल्का हो जाए, जैसे रुई होती है। और जब हल्का हो जाएगा तो क्या करेगा, वो आकाश में चलता है। ये आकाश में उड़ने की सिद्धि है, सिद्धियों में आते हैं। जैसे हनुमान जी आकाश में उड़कर चले जाते हैं वायु मार्ग से। ऐसे ही संत महात्मा होते हैं जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, वो आकाश में भी उड़ सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, अग्नि में जलते नहीं, अग्नि का भी पान कर सकते हैं। तो इसी तरह से कह रहे चाहे कितनी सिद्धियां क्यों ना कर दे, लेकिन फिर भी शून्य निराकार से परे नहीं जाया जा सकता। अब इसमें भी सुंदर साधी सतगुरु की मेहर है। कोई सिद्धियां नहीं की, इतनी इनमें बहुत बहुत टाइम लग जाता है, बहुत शरीर को तपाना पड़ता है, कई कई घंटे तक ध्यान में बैठे रहना पड़ता है, खाने पीने पर नियम लेना पड़ता है, मुझे क्या लेना क्या नहीं लेना सारे नियम करने पड़ते हैं, तब जाकर ये सिद्धियां प्राप्त होती है। और फिर कहाँ से, यही संसार की, कह रहे सुनने निराकार से पाने पा सकते। लेकिन गुरु की मेहर देखो कि हमें बिना इन सिद्धियों के, बिना करनी कर्म को सुना देखी धनी बड़े कर पालू। तो उन्होंने कितनी बड़ी नियामत दे दी कि तुम्हें हद तक समझा दिया, बेहद तक समझा दिया, और परमधाम के भी समझाकर अपने दिल के राज भी तुम्हारे सामने खोल दिए। तो इसमें सतगुरु की मेहर नहीं है तो क्या। और अगर यही तक करते रहेंगे तो कह रहे कि तुम ये साधनाएं कर करके सोचो कि मैं परमात्मा को बस में कर लूंगा, नहीं कर पाओ। इनके साक्षी हमारे परमहंस श्री गोपाल मणि जी हैं, हमारे धनी देवचंद जी भी है, क्योंकि वे भी सब जगह गए थे जब परमात्मा की खोज की थी। लेकिन कहाँ उनको मिला है, नाथ पंथियों में भी गए हैं, है ना, और तुम्हारे वेदांतियों में भी गए, मंदिर में भी गए हैं, मस्जिद में भी गए हैं, कहाँ नहीं गए थे। रिद्धि सिद्धियां खूब करी ना, ज्योति स्वरूप तक का तो ध्यान हो गया, लेकिन क्या आत्मा को करार मिला, नहीं मिला। करार कहाँ पर मिला है, जब श्रीमद् भागवत में गए, और सबसे पहले कहाँ पर गए, जब हरिदास जी के यहाँ पर जाकर उन्होंने सेवा की, वहाँ कुछ संत। तो ये सुंदर साथ जी जाने के अपार में है, इससे हम उनके सुपना भी करें, उनके चरणों में उनकी प्रतिमा करें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।
धाम की सर्व सुंदर साथी की। सभी सुंदर साथ के चरणों में टूटी टूटी प्रेम जी, सभी सुंदर साथ के धाम में जाके प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के लिए चरणों। तो सुंदर साथ के राज्य महाराज जी के मेरे से समर्पण कर रहे हैं अपने रामचंद्र महाराज जी के लिए। तो प्रसंग चल रहा था कहाँ का सुंदर साथ जी, नंदलाल जी का। जो महाराज जी हमें घटनाएं बता रही हैं, कौन कौन सी बता रही है, हमारी अपनी घटनाएं हैं कि कैसे हम अपने पहले किसमें बुद्धि में विकार आता है, मन में विकार आता है, फिर कैसे हम देह दृष्टि में आकर सतगुरु से अनुचित मांग कर गए। तो नंदलाल जी ने क्या जिद की थी कि मुझे चमत्कार दिखाओ, और चैलेंज दिया था कि आपके पास कुछ नहीं, केवल कथनी कथनी है आपके पास में, कहते कहते वो शक्ति वक्ति कुछ नहीं आती। लेकिन उसकी जिद करने के कारण उन्होंने दादा गुरु जी से बताया, तो दादा गुरु जी ने उनको चमत्कार दिखाया। कैसे दिखाया कि वो जैसे ही अपनी दीवार के नीचे बैठा था, उसके नीचे उसकी दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसकी हड्डी पसली टूट गई। और फिर पुकारने लगा कि बचाओ बचाओ। तो गांव वाले जाते हैं सतगुरु महाराज जी के पास, लेकिन सतगुरु महाराज जी क्या कह देते कि भाई मेरे दादा गुरु जी के पास जाओगे वही बचा सकते हैं, मैं कुछ नहीं। हाँ वे जाएंगे तो मैं जरूर चल पाऊंगी। तो गांव वाले सब इकट्ठे होकर जाते हैं सुंदर साहब जी दादा गुरु जी के पास। ये तो कृपालु हैं, दिनों पर दया करने वाले हैं। तो तुरंत चल देते हैं, साथ में महाराज जी भी चल देते हैं। वहां जाकर अपने बटुए से जब बबूती देते हैं तो वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। लेकिन ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन अभी कुछ और चमत्कार जो रह रहे थे, जितनी बार भी उसने मांग की थी वो सारा हिसाब किताब होना था ना। एक दिन की मांग नहीं थी, कई दिन की मांग थी। तो दादा गुरु जी कहते हैं कि वो चिंता मत कर, क्या मरू मरू कर रहा है, अभी मरने वाला नहीं तो। अभी तो जो चमत्कार रह रहे हैं उनको भी तो देखना है तुझे। तो व्यंग रूप में महाराज जी कहते हैं भैया वो चमत्कार तो फिर बेचारे निराश हो जाएंगे, तेरे घर आएंगे वो वापस चले जाएंगे, तू मिलेगा नहीं, तो अभी नहीं मरने वाला। तो ठीक तो हो जाता है सुंदर साथ जी, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि उसके अंदर उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, उसका असर बुद्धि पर पड़ जाता है। और बुद्धि पर पड़कर उसको क्या महसूस होने लगता है कि मैं तो देवता, देवत्व उसके अंदर आ जाता है, मैं बैकुंठ का रहने वाला हूं। क्यों सुंदर साथ जी, कोई मेंटल होता है, पागल होता है तो किसी को पत्थर मारता है, किसी को गाली गलौज देता है ना, कोई भी कारण हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा देवत्व क्यों आया? क्योंकि ये चमत्कार सतगुरु महाराज जी की, ये श्राप नहीं था, उसकी इच्छा थी कि मैं देव को चमत्कार। तो सदगुरु जो दिखाएंगे तो बिल्कुल नरक में नहीं डालेंगे, वो गलती का एहसास तो जरूर कराएंगे, चमत्कार तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन वो अपने माफक ही दिखाएंगे, श्रेष्ठ ही दिखाएंगे, सतगुण में ही दिखाएंगे। तो उसके अंदर भाव आ जाते हैं। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, देवव्रती अंदर जग उठी, दान पुण्य रहता हर वक्त, एक विरक्त की हालत हो गई, जचने लगा एकदम भक्त। शरीर तो ठीक हुआ लेकिन बुद्धि रहा करती बैकुंठवास। उसके अंदर ये फीलिंग आ गया, अरे मैं यहाँ नहीं रहता, स्वर्णगिरी में नहीं रहता, मैं तो बैकुंठ में रहने वाला हूँ। तो बैकुंठ में रहने वाले सुंदर साहब जी क्या होते हैं? देवता। और देवताओं का क्या भाव होता है? देना। तीन होते हैं ना, दानव, मानव और देव। देवताओं का भाव होता है देना, दानव का भाव स्वभाव होता है लेना, और मानव दोनों का मिश्रण होता है देता भी है और लेना, कि भाई ये तेरा ये मेरा। और राक्षस वृत्ति क्या मानता है कि मेरा तो मेरा है लेकिन तेरा भी मेरा। और देवता क्या करती है? देने का भाव होता है। तो उसके अंदर क्या भाव आया? देने का भाव आया कि मैं दूं। तो उसके अंदर कह रहे कि देव व्रति जाग उठे और हर समय क्या करता है? वो दान पुण्य करने लगे। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, एक विरक्त की हालत सी हो गई, गृहस्थी वाला भाव नहीं रहा उसके अंदर, एक विरक्ति वाला भाव आ गया। और उसे ये लगने लगा अरे मैं तो बड़ा भक्त, वो भक्त जैसने लगा, लोगों को भक्त लगने लगा। जैसे उसका गृहस्थी से कोई संबंध नहीं हो, गृहस्थी छोड़कर अपनी भक्ति में लगा रहता है, तो लोगों को वो भक्त जैसे लगने लगा। और उसे अपने आप को क्या समझने लगा कि मैं तो स्वर्ग बैकुंठ का रहने वाला देवता हूँ। तो उसके अंदर देने की वृत्ति चली। अब क्या करता वो? भारे भारे घड़े दूध कुटिया पर
भिजवाता रहता नंद लाल, वस्त्र अनादिक बटवाता रहता, जो मिलता कंगाल। भर भर के घड़े। अब महाराज जी की कुटिया पर भी, जो सुंदरदास जी घर में गांव का रहने वाला किसान होगा, गाय भैंसे भी रखता होगा, तो जो दूध होता था घर में, उनके घड़े भर भर के महाराज जी की कुटिया पर भिजवाने लगा। मैं दूध, मैं देखता हूँ, वैकुंठ का रहने वाला हूँ, तो ये छोटे जीव है, इनको देना मेरा कर्तव्य है। है ना, जो भी कह रहे हैं कि भिजवाता रहता नंदलाल। और कंगाल जो भी गरीब आदमी होता है, उनको किसी को कपड़े देता, किसी को भोजन देता, है ना, किसी को पैसे देता, इस तरह से खूब बांटने, जो भी गरीब मिलता हो। और क्या रहता, अरे भाई इस मंदिर में अन्न भेज दो, उस मंदिर में दाल भेज दो, है ना, इस आश्रम पर चावल भेजो, जगह जगह कहीं आटा भेजो, कहीं चीनी भेजो, कहीं जगह जगह, मतलब ये भी लगता कि उसके अंदर भाव रहने लगा कि मैं सब कुछ दे दूं, कोई ऐसा ना बचे जिसे मैं ना दूं। क्यों? क्योंकि देवत उठाओ जा, उठाओ नष्ट। फला महात्मा को जिम्मा दो, फला फला को दे दूं दान, उसके अंदर आने लगा। मंदिरों पर भी, आश्रमों पर भी, कुटिया पर भी, कंगालों पर भी, और जगह जगह जहाँ पर भी देखते महात्मा, तो उनको भी देखकर कहते अरे मैं इनको घर बुलवा कर जिम्मा दू, फला फला महात्मा को मैं दान दे दूं, है ना, इस तरह से देने लगे। इस प्रकार की वृत्ति कितने दिन तक रही? 1 माह तक उसकी वृत्ति बनी। ये भी महाराज जी ने कम ही दिन दिया, लेकिन उसके लिए बहुत है सुंदर, क्योंकि ज्यादा अमीर नहीं था, गरीब, गांव का था, किसान था, कितना होता है किसान के पास में। और जबकि कमाने में क्या, वो तो खुद अंदर थे, वो तो गाँव में रहने लगा, विरक्त हो गया, तो कमाए कौन? जो था जमा पूंजी, वो सब कुछ था। जब घर वाले तो परेशान। अब जब घर का मालिक है, ये सब कुछ उठा उठा कर देने लगे, और घर वाले मना करने लगे, तो घर का मालिक तो उन पर रोब जमाएगा ही, क्यों? तेरी कमाई का है, मैंने कमा रखा है, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें कैसे करूं? तो घर वाले तो नहीं रोक सकते, ना वो सुनने वाला। क्यों नहीं सुनने वाला? क्योंकि ऊपर से हुक्म उस अक्षर के, दादा गुरु जी, जो उनके हृदय में लाया। अब रोकने से थोड़ी रुकने वाले, वो ही रोकेंगे तो रोकेंगे, अन्यथा किसी के अंदर बल नहीं कि उनको रोके। तो सब कुछ भिजवाने लगा। तो कह रहे हैं कि 1 माह तक इस तरह से व्रति बनती रही। अब साधारण अस्त्र का तो अब कहाँ तक इतना भार से, घर कंगाल, घर में कुछ रहा नहीं, और घर वाले परेशान, घर वाले भूखे मरने लगे। अब क्या करेंगे घर वाले? वही जाएंगे महाराज जी के पास में। सब चलते हैं, पता है सबको, सोनगिरी वालों को, कि भाई महात्मा जी हैं, सीतारामी बाबा जी, उन्हीं के पास चलेंगे, हमारा समाधान उन्हीं के पास है। तो वहां से कह रहे सुंदर साथ जी, जब तंग हो गए, और तंग होकर महाराज जी के पास है, क्या कहने लगे? घर में भूनी भांग न छोड़ी, खाली करके छोड़ा सब। कह रहे उन्होंने कहा कि हे महाराज जी, हम उसके स्वभाव से परेशान हो गए, एक भुनी हुई अगर भांग भी होना घर में, तो वो भी नहीं है, वो भी नहीं छोड़ी, सब कुछ दे दिया घर में, जितना था। घर वाले आकर गोसाउंड करते हैं, महाराज जी को उल्टा बता रहे हैं, हम परेशान हो गए, घर में जरा सी भी चीज नहीं छोड़ी, सब कुछ दान दे दिया, अब ऐसे कैसे होगा? क्योंकि पता है ना कि दादा गुरु जी ही इसका इलाज कर सकते हैं, किसी और के बस की नहीं है। मैंने कहा, लुटा दिया अपने हाथों से, उड़ा दिया सब राख समान, दानवीर बन बैठे एकदम, नंदलाल जी कृपया निधान। हे सतगुरु महाराज जी, नंदलाल जी ने तो अपने ही हाथों से अपना सब कुछ लुटा दिया। और कैसे लुटा दिया? कि जैसे फूंक मारकर राख उड़ा दे, जिसकी कुछ वैल्यू ही नहीं समझ रहे भाई, किसको कितना पैसा देना है, कितना दाल देनी है, कितने गेहूं देने, कितने चावल देने, कितना पैसा देना, कितने महात्माओं को जिमाना है, कुछ उसकी सेंस नहीं है। वो तो राख की तरह सारा घर का माल उसने उड़ा दिया। ऐसे दानवीर बन बैठे, हे मेरे धाम के धन में सतगुरु महाराज जी, आप उसको बचिए, उसकी इस स्थिति से उसे निकालिए, नहीं तो क्या होगा? हमारा परिवार भूखा मर जाएगा, सड़क पर। अब देगा कहाँ से वो, बताइए? फिर परेशान होगा।
भाई किसी भी चीज को देखिए, जैसे कहीं आप कोई किसी को लत लग जाती है, कोई ड्रिंक भी करता है, उसको ना मिले तो क्या करता है वो? चोरी करने लगता है, मारपीट करने लगता है, झगड़ा करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है। अब यहाँ पर भी उसका स्वभाव था, तो अब क्या करता हूँ जब नहीं मिलेगा आकर, तो और डिप्रेशन में चला जाता हूँ। तो इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, इस प्रकार नंदलाल के परिवार वालों ने महाराज जी से आकर विनती की, और विनती करते करते कहा, हाथ जोड़कर, हे महाराज जी, आप उसकी गलती को माफ कर दीजिए। और वो जिस अवस्था में पहुंच गए ना, इतना बड़ा दानवीर हो गए, उसको उस अवस्था से निकल, हम उसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, उसने जो भी गलती करी हो, जो भी उसकी त्रुटि हो, जो भी उसका अपराध हो, कृपया करके आप उससे माफ कर दीजिए। अब यहाँ पर सुंदर साहब जी कह रहे हैं, उजड़ गया घर सारा उसका, दिया दान का ऐसा रोग, घर में घर में अन्ना बर्तन वस्त्र, कह रहे हैं कि उसका तो सारा घर उजड़ गया, उसने क्योंकि सब कुछ दान कर दिया। आपने कैसा उसे दान का रोग दे दिया, तो ये भी रोग है सुंदर साहब। जैसे कहते हैं ना कि आत्म रोग होता है, यानी आत्म रोग कैसे कि आत्मा को रोग लग जाए मैं अपने धनी से मिलने का, जैसे हमारे श्यामा जी को। और इसके हबीब कौन है? मेरे साथ। अन्यथा तो यहाँ इसका कोई इलाज नहीं, वही कर सकते हैं। नहीं तो ये तो जितना इसका इलाज करेंगे इतना बढ़ती चली। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ कह रहे हैं कि आपने दान का कैसे उसको रोग दे दिया, आप उस रोग से इसको छुड़वाइए। घर में ना तो अब कोई अन्न रहा खाने के लिए, ना ही पहनने के लिए एक वस्त्र भी छोड़ा, सब कुछ दान कर। गरीब के बच्चों को देखा, अपने बच्चों के कपड़े उठाकर दे दिए। कोई गरीब महिला दे दी, अपनी पत्नी के वस्त्र उठाकर दे दी, पहनने के लिए रहा ना कुछ खाने के लिए रहा। तो अब क्या किया जाएगा? अब तो मेहर फेर दो अपनी, अब तो करो महात्मा माप, अगर कोई गलती है उसकी, उस टूक दो मन से आप। सुंदर साथ जी परिवार वाले लोग कह रहे हैं कि ऐसा कंगाल हो गया कि एक मजाक बनकर है। सोनगिरी के लोग हंस रहे हैं उस पर कि घर में अन्न नहीं है, इतना बड़ा दाता बन रहा है। उन्हें नहीं पता कि ये कारण क्या हो रहा है, उसकी करने का फल उसके सामने आ रहा है। ये तो हंस रहे हैं, अरे घर में तो कहीं पैसा है, अपना खाने के लिए अन्न है, और लोगों को देने की लगी रहती, तो मजाक बनाएंगे भाई, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दे देते। शास्त्रों में लिखा कि 40वां हिस्सा दान करो, ये थोड़े कहा कि सारा ही दान कर दो। भाई अपनी आय का 40वां हिस्सा दान पुण्य में जाना चाहिए, ये थोड़े कहा कि घर सारा लुटा दो। लेकिन यहाँ तो नंदलाल जी ने सभी कुछ लुटा दिया, पत्नी के हो, बच्चे के कपड़े हो, घर के में खाने के लिए अनाज हो, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो लोग क्या करेंगे? हंसी तो उड़ाएंगे उसकी। तो घर वाले आकर परेशान होकर महाराज जी से विनती करते, महाराज जी अब तो अपनी मेहर कर दो और उसको मार दो। अगर कोई गलती है और आपके मन में है वो चीज, तो कृपया करके उसको आप छोड़ दीजिए। हाथ जोड़कर पैर पकड़कर महाराज जी से यहाँ पर विनती कर रहे हैं कि उसकी जो गलती है आप मन में न रखिए, उसको आप निकाल दीजिए और अपनी मेहर करके उसे सही कर दीजिए। हमें ये बातें श्री सतगुरु के कानों में कह कर आए, सुनकर इस प्रकार की गाथा सतगुरु साहेब मुस्काए। अब कह रहे महाराज जी कि ये सारी बात मैंने गाँव वाले से सुनी। तो वही बात है गिरगिट की दौड़ बिटोरे तक, भाई कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे महाराज जी? है ना, अपने सतगुरु के पास हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ बल नहीं है कि हमारे पास कोई बल है। हमारे सब कुछ बल हमारे सतगुरु। इसी तरह से रामेश्वर महाराज जी भी कह रहे कि मेरा बल कुछ नहीं है, मेरे सतगुरु वही कर सकते, तुम कुछ कर सकते। तो तुरंत कहा कि जैसे गांव वालों ने मुझे कहा, तो मैंने जाकर अपने दादा गुरु साहिब से कहा कि भाई भाई ऐसे हो रहा है। तो इन बात को सुनकर भी देख लिया। क्यों मुस्कुराया? क्योंकि उसी की इच्छा थी ना चमत्कार देखने की। कह दिया था कि तू मरू मरू कर रहा, अभी मरेगा नहीं। अभी मैं जो तेरे जो इनवाइट कर दिया, मैं चमत्कार तेरे घर पर आएंगे, तू बार बार कह रहा चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ। तुम तो ढोंगी बाबा हो, तुमने तो वो सब दुनिया का सत्यानाश कर दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बस कहते कहते।
दादा गुरु कह रहे कोई बात नहीं, चमत्कार दिखाएंगे। वैसे उसने कैसे, देखो चमत्कार कैसे कि देवता बना दिया इंसान को। तो ऐसे होते सुंदर साजी चमत्कार, नकली नहीं होते। तो कह रहे हैं सतगुरु साहेब मुस्कुराए, हमसे उनसे कह करके झट नंद लाल को बुलवाया, उसका एक सिफारशी उसको अपने साथ लेवा लाया। कह रहे कि जब मैंने दादा गुरु जी से बात रखी तो दादा गुरु जी ने मुझे कहा कि तू उनसे कह दे। यानी दादा गुरु जी ने कहा रामचंद्र महाराज जी को, रामचंद्र महाराज जी ने कहा गाँव में, कहा कि नंदलाल को बुलवाओ, यहाँ लेकर आओ। तो तुरंत कह रहे कि उनका जो एक सिफारशी था, यानी जो लोग आए थे मिलकर महाराज जी से विनती करने के लिए, उनमें से एक आदमी गया और नंदलाल को लेकर वहां पर आया। देखा श्री सतगुरु बोले चित प्रसन्न भी है नंदलाल, सुना तो अब तो दान पुण्य में कर रखा है बड़ा कमाल। अब महाराज जी फिर हंसकर बोले, और भाई नंदलाल कैसा है, चित मन प्रसन्न है, खुश हो या नहीं हो, क्या हाल चाल है, पूछ, है ना। और सुना है तो दान पुण्य में तो आजकल तुमने बड़ा कमाल कर रखा है, सब कुछ दान कर रहे हो, चाहे वस्त्र हो, आभूषण हो, अन्न हो, दाल हो, सब कुछ लुटा रहे हो, बड़े दानवीर हो रहे, तुम्हारा शोर मच गया पूरे शहर गांव में। तो महाराज जी ने हंसकर कहा, अब यहाँ क्या कहा, भोग भोग रहे हैं धरती पर अब बैकुंठ निवासी का, चमत्कार की मन में इच्छा अभी और है बाकी क्या। भाई तेरे तो कमाल हो गए, जो स्वर्ग में बैठे हुए देवी देवताओं को एहसास होता है वो सुख तू यहाँ मृत्यु लोक में भुगत रहा है। देख, उसका एहसास कर रहा है, कैसा लग रहा है तुझे देवता बनकर। एक इंसान के अंदर अगर देवत्व आ जाए तो उसके पास तो कैपेसिटी नहीं है ना इतना दे दे वो, देवताओं के पास पावर है। भाई किसी मंद बुद्धि को अगर राजा बना दिया जाए तो क्या उसको मजा आएगा, क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट ही नहीं है। तो इसी तरह से नंदलाल जी को देवता का देवत्व दे दिया, और देकर वो तो सब कुछ दान करने लगा, बाकी कुछ आए नहीं देने के लिए, कहाँ से दे, तब तो परेशान रहेगा। तो महाराज जी इसीलिए पूछ रहे हैं, भाई प्रसन्नचित है तेरा अब, जब तक था घर में लुटाया तो खुश हो रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं रहा तो क्या होगा, जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। तो महाराज जी पूछ रहे हैं, भाई ठीक ठाक है, मन कैसा है, प्रसन्नचित है या कुछ दुख है। तुम तो यहाँ बैकुंठ के रहने वाले देवताओं का सुख यहाँ पर भोग रहे हो, है ना। अब ये बताइए, और भी चमत्कार देखना है या पूरा है, ये तो कितना बड़ा चमत्कार है। देखो सुंदर, बैकुंठ के देवी देवताओं को जो सुख का अनुभव होता है, वो सुख का अनुभव दादा गुरु जी ने यही नंदलाल जी को दिखा दिया। तो कितना बड़ा चमत्कार। क्यों, क्योंकि जब वो परम धाम का सुख यहाँ दे सकते हैं तो बैकुंठ का क्यों नहीं दे सकते। अब उसे परम धाम का क्यों नहीं दिखाया, क्यों, क्योंकि शायद उसके अंदर अंकुर नहीं। अगर उसका अंकुर होता परम धाम का या बेहद का तो उसको बेहद में ब्रजराज का दिखा देते, परम धाम का दिखा देते। उसको बैकुंठ का क्यों दिखाया, क्यों, क्योंकि वो हद का था तो बैकुंठ तक ही शायद उसकी पहुंच। और इसमें एक और संकेत छिपा हुआ सुंदर साथ जी, यहाँ के जीवों पर भी अगर सतगुरु की दृष्टि पड़ गई तो वो बैकुंठ में जाए बिना नहीं रही। देखो जो जीव इस प्रेम के मार्ग पर चलेगा, ब्रह्मात्माओं की संगति करेगा, ये ज्ञान ले लेगा, वो तो बहिष्ठों में पहुंचेगा बेहद मंडल में। लेकिन अगर कोई सतगुरु की नजर में आ भी गया तो उसकी मुक्ति बैकुंठ तक तो है ही है, अगर वो इस ज्ञान से नहीं भी जुड़ी। लेकिन सतगुरु की अगर दृष्टि पड़े, सतगुरु की दृष्टि का कमाल देखो। और ये तो समर्पण भाव से नहीं, चमत्कार के भाव से आ रही। जैसे देखो सुंदर सा जी, हमारे राज्य महाराज जी हैं, श्री कृष्ण रूप में आए, लेकिन जब गोलोकी श्री कृष्ण भी आए तो कंस शत्रु भाव से बचता था, उसको भी गोलोक में पहुंचा दिया। पूतना आई थी दूध पिलाने के लिए, मारने के लिए आई थी, उसको भी गोलोक में पहुंचा दिया। क्यों, शिशुपाल था, विष्णु भगवान को देख लो, शिशुपाल था, गालियां दी थी, दुश्मनी कर रहा था,
फिर भी कहाँ पहुंचा दिया, बैकुंठ में पहुंचा। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, अगर कोई शत्रु भाव से भी सतगुरु को भजेगा, दुश्मनी के भाव से भी सतगुरु का नाम लेगा, और सतगुरु की अगर उस पर दृष्टि पड़ गई, तो वह बैकुंठ में जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि भले ही शत्रु भाव से भजा, भजा तो सही तुम। अब यहाँ कह रहे कि भले ही तू शरण में आया, चमत्कार की इच्छा से आया, लेकिन आया तो सही। तो कितना बड़ा चमत्कार है। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, ब्रह्मात्मा के लिए तो धनी ने कर दिया कि तुम सोए हुए भी हो और जागृत भी। नींद में ही तुम परम धाम के सुख ले रहे हो, लेकिन यहाँ देखिए एक इस जीव को यहीं रहते रहते बैकुंठ का सुख दिखा दिया। तो कितना श्रेष्ठ चमत्कार दिखाया। एक हड्डी तोड़ने का भी दिखा दिया और एक पर वहां का अहवाल भी करा दिया कि तू मर तो गया लेकिन बैकुंठ में चला गया और बैकुंठ में रह गया। अब देख कैसे सुख लगता है। तो ये देख चमत्कार, तू यहीं रहते रहते देवत्व तेरे अंदर आ जाएगा। ऐसे चमत्कार नहीं किया कि भाई चमत्कार करके तुम्हें कहीं मुर्गा बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, या कहीं इतनी लंबी लंबी जीभ निकलवा दिया, कुछ उल्टा सीधा बकवाना शुरू कर दिया। नहीं, वो बैकुंठ का सुख का अनुभव। तो महाराज जी पूछ रहे हैं यहाँ पर, भाई नंदलाल जी अभी और चमत्कार देखने की इच्छा है या इच्छा पूरी हो गई? तब क्या कहते हैं यहाँ पर, बोला नहीं नंदलाल काठ सा बना सामने खड़ा रहा, करुणा कर उस पर सतगुरु ने फिर उसको प्रसाद दिया। साधारण हो गई अवस्था उस विभूति निधि से एकदम, नंदलाल फिर कभी न बोला मारा नहीं सामने दम। अब ध्यान देना, जब महाराज जी ने पूछा भाई इच्छा अधूरी है या और देखनी है या पूरी होगी, तो कह रहे कि वो कुछ नहीं। नंदलाल तो काठ सा, जैसे लकड़ी की कठपुतली होती है ना, इस तरह से सहमा सहमा खड़ा है। तो अब कह रहे हैं कि करुणा कर उस सतगुरु ने कृपा की। क्यों? क्योंकि भैया साधारण इंसान अगर देव भाव में रहने लगे तो काम नहीं चलेगा। मानव की तरह रहेंगे तो मानव की तरह व्यवहार करेंगे तो काम चलेगा। देवता है, देवताओं की तरह कार्य करेंगे तो चलेगा। देवता मानव का सब व्यवहार नहीं कर सकते हैं और मानव देवता वाला व्यवहार नहीं कर सकते। तो महाराज जी ने कृपा करके उसको आशीर्वाद दिया, प्रसाद दी, वही भभूति दी, जिससे उसकी अवस्था नॉर्मल है, साधारण अवस्था में आ गई। अब कह रहे कि इसके बाद नंदलाल कभी नहीं बोला, तो कभी भी उनके सामने उसने दम तक नहीं मारा कि जो उल्टी बहसबाजी करते थे, कुछ पूछते थे, पता चल गया कि तू देख ले चमत्कार। जो कहता था बार बार तुम्हारे पास कहना कहते कहते हो, है कुछ नहीं तुम्हारे पास में, वो देख लिया पल्ले में क्या चीज है। अब आगे वाला बोलेगा वो नहीं, डर बैठ जाएगा कहीं तेरे ऊपर से फिर, अब तो दीवार गिरी कहीं हमके निकल जाए, तेरे ऊपर छती गिर जाए तो दब दब मर ही जाए। अब के तो बचा लिया दादा गुरु जी ने, अब तो कोई नहीं बचाने वाला। तो फिर क्या चुपचाप बैठा रहता, वो दम नहीं मार। छत्र छत्र छत्राए हम पर सतगुरु की, जिसमें रहते मस्त, साक्षात पूर्णाति पूर्ण में हे सतगुरु सिद्धस्त। अब कह रहे हैं सतगुरु महाराज जी की हम दादा गुरु जी की छत्र छाया में हमेशा मस्त रहे। कोई आ रहा है शिकायत करके दादा गुरु जी के पास, कोई परेशानी है दादा गुरु जी के पास, किसी को सबक सिखाना दादा गुरु जी, बस हमारे कुछ नहीं, हम तो उनके छत्र छाया में सुरक्षित है। जैसे एक माँ के आंचल में एक बच्चा हो, जो परवाह करनी है माँ को करनी है, बच्चे को कुछ नहीं। बस तुम्हें तो एक कहना है, भूख लगी तो माँ, प्यास लगी तो माँ, सब कुछ। ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे सुंदर सा जी रह भी सके। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे तो बहुत बड़ा बोझ होगा। कह रहे कि साक्षात पूर्णाति पूर्ण, दादा गुरु जी तो मेरे साक्षात पूर्ण अति पूर्ण साक्षात दामदनी थे, मेरे सतगुरु सिद्ध थे, सिद्ध सतगुरु थे। यानी जिन्होंने अपनी आत्मा को साध कर परमात्मा को विराजमान कर लिया हो, जो सतगुरु परमात्मा के समान हो गए, तो सिद्ध हो गए, में पूर्णात अति पूर्ण हो गए। तो इसलिए कह रही है कि ऐसे पूर्ण की छत्र छाया में रहकर कर फिर हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। क्यों? क्योंकि पूर्णात अति पूर्ण है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ।
ये सुंदर सा जी नंदलाल जी का प्रसंग पूरा हुआ। अब आगे क्या महाराज जी सुनाते हैं वो सुनाएंगे हम अगली दिन में आपके लिए। मैं सुंदर सा जी बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु श्री राम जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की सभी सुंदर साथ के चरण में कोटि कोटि